नमस्कार। चलिए कुछ नंबर्स का हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ ऑफ सम नंबर्स, एचसीएफ ऑफ सम नंबर्स। ठीक, सम नंबर्स मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं आप निकालिए -5 और -12 का। ठीक, फिर मैं आपसे कहता हूं निकाल लीजिए +15 और -3 का। ठीक, फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप निकाल लीजिए -12 और -33 का। ठीक, फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप निकाल लीजिए -0.25 कामा 0.35 का एचसीएफ। मैं आपसे कहता हूं कि आप एचसीएफ निकाल लीजिए 3/2 का, 5/2 का। ठीक, मैं आपसे कहता हूं कि आप एचसीएफ निकाल लीजिए -6/12 का, कामा 13/26 का। ठीक है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है। मैं आपसे कहता हूं कि आप निकाल लीजिए एचसीएफ √2 का और √10 का, √10 का। ठीक, मैं आपसे कहता हूं कि आप एचसीएफ निकाल लीजिए -√2 का, कामा +√6 का। ठीक, अब आप कहेंगे कि मैंने लाके कहाँ फंसा दिया। सिंपल सिंपल नंबर्स होते हैं, सिंपल सिंपल नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल लिए, माइनस प्लस वाला कहाँ से आ गया झमेला, है ना। तो ये झमेला नहीं है, इन नंबर्स का एचसीएफ निकलता है। हम ये ऊपर वाले 6 नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं, और जो लास्ट वाले 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स का एचसीएफ कोई निकालता है कोई नहीं निकालता है, थोड़ी दुविधा होती है। तो इसके बारे में भी अच्छे से आगे बात करेंगे। आपसे हम बात करेंगे कि ये जो डेसिमल वाला है, डेसिमल का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों डेसिमल्स का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, इन नंबर्स का एक एक करके एचसीएफ का बात करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, शुरू में नंबर्स जो हैं क्या है, यहाँ पे ये है -5 और -12 है। ठीक, अब देखिए नंबर्स कैसे भी हो, माइनस में हो या प्लस में हो, ठीक, कैसे भी नंबर्स हो, हम साइन को एक साइड कर देंगे। जो नंबर होगा केवल उन नंबर का हम साइन निकालेंगे, उन नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे। जैसे देखिए माइनस माइनस दोनों में, माइनस को हम साइड कर देते हैं, माइनस हो गया साइड में। अब क्या करते हैं, 5 और 12 का एचसीएफ निकालते हैं। 5 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, निकाल के देखिएगा। 5 दूनी 10, नीचे 2 बचेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, फिर 1 से 2 कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ 1 आएगा। यहाँ पे ये भी देखिए ना, 5 और 12 दोनों जो कटेंगे, किससे कटेंगे, सबसे बड़ी संख्या एक ही मिलेगी जो दोनों से कटेंगे, मतलब दोनों को काटेंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर का क्या, माइनस प्लस साइन को छोड़ देंगे, किसका निकालेंगे, 15 और 3 का निकालेंगे। 15 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए -12 और -33 है, तो माइनस को साइड में कर देंगे तो एचसीएफ इसका कितना आएगा, मान लेते हैं 12 है, यहाँ पे क्या काम है, 33 है। ठीक, कितना है, 33 है। अब देखिए 12 और 33 है, किससे कटेंगे, निकालेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक मेरे हिसाब से 3 आएगा, निकाल के देखिएगा। ठीक है ना, 3 आएगा। और यहाँ पे देखिए इनका एचसीएफ कितना आ गया, 3, एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए पहला नंबर हम माइनस में ले लेते हैं, कितना आया, -16 आया, और दूसरा नंबर कितना आया, 32 आया। कितना, 32 है ना। यहाँ पे पहला नंबर माइनस, दूसरा नंबर प्लस है, तो माइनस प्लस को साइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 32 आएगा। अब 16 और 32 देखिए, 32 जो है 16 से कट रहा है ना, दैट मीन्स इसका मतलब कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना आएगा, 16 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि नंबर माइनस में थे, उनका एचसीएफ किस में आया, प्लस में आया। दोनों नंबर्स माइनस थे, उनका एचसीएफ किस में आया, प्लस में आया। यहाँ पे एक नंबर प्लस था, एक नंबर माइनस था, उनका एचसीएफ किस में आया, प्लस आया। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर माइनस, एक माइनस था एक प्लस, इन नंबर का एचसीएफ कितना आया, प्लस आया। ठीक है, मैं बताना यही चाह रहा था कि नंबर्स कैसे भी हो, साइन को एक साइड में कर देंगे, उनका एचसीएफ निकाल लेंगे तो एचसीएफ आएगा प्लस में। तो आप विकिपीडिया पे या कहीं पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि नेगेटिव नंबर्स का एचसीएफ निकलता है, और नेगेटिव नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा प्लस में होता है। मतलब कि एचसीएफ जो रहेगा वो हमेशा प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं हो सकता। ठीक, अब देखिए एचसीएफ प्लस क्यों हो सकता है। देखिए पहले जमाने में लोग चीजों को मापने के लिए इन एचसीएफ का प्रयोग करते थे, तो चीजों को मापेंगे तो रियल लाइफ में क्या आएगा, आपका एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा ना। मतलब अगर मैं कहूँ 4 ईटा, 5 ईटा, या किसी कहूँ 1 सेंटीमीटर, मतलब क्या 12 सेंटीमीटर, दो 12 सेंटीमीटर के रॉड हैं, उनको एक पटरी से नापना है, तो बताइए जो रॉड होगा, वो रॉड की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, वो प्लस में ही तो होगी ना। तो एचसीएफ को इस वजह से प्लस बनाया गया। ऐसे मैंने आपको एलसीएम में बताया था कि एलसीएम में अगर माइनस है या प्लस कुछ भी हो,
माइनस प्लस को एक साइड में कर देंगे और उनका एलसीएम जो आएगा प्लस में आएगा। और मैं आपको बताया भी था उस समय, ठीक है, तीसरे लेक्चर में बताया भी था एलसीएम वाले लेक्चर में, ठीक। तो समझ में आया, नंबर्स कैसे भी हों एचसीएफ उसका कैसा आएगा, प्लस में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या कि हम अगर इंटीजर्स का क्या निकालते हैं, एलसीएम या एचसीएफ, इंटीजर्स का एचसीएफ या फिर एलसीएम, ठीक, दोनों कैसे आएंगे, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, ठीक। इंटीजर मतलब इंटीजर में तो प्लस माइनस दोनों आता है ना, तो मतलब प्लस माइनस का जो आएगा एलसीएम या एचसीएफ आएगा, वो कैसा आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ये ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पे, ठीक। अब ये हो गया प्लस माइनस का एचसीएफ हो गया, ठीक। आइए हम एचसीएफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों नंबर को काट दे, और एचसीएफ कैसा होता है, प्लस होता है। एचसीएफ दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला पॉइंट मैंने बताया था, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एचसीएफ पॉजिटिव में आता है, ठीक। कई जगहों पे हमें मिलता है कि एचसीएफ हमेशा क्या आता है, इंटीजर आता है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं, आपको इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों में मिल सकता है, ठीक है ना। इंटीजर हमें पॉजिटिव इंटीजर तभी मिलेगा जब हम क्या निकालें, इंटीजर्स का एचसीएफ निकालें, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एचसीएफ से हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है, लेकिन कब, यहाँ पे कब का लिख देते हैं, कब, जब हम इंटीजर्स का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक। जब हम पॉजिटिव इंटीजर हमें तभी मिलेगा जब हम इंटीजर्स का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक। अब मान लीजिए हम फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं, तो अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालेंगे या डेसिमल का एचसीएफ निकालेंगे तो हमें इंटीजर भी मिल सकता है और फ्रैक्शन भी मिल सकता है। अभी मैं आपको इंटीजर्स का डेसिमल का एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैं पे लिख देते हैं ना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फ्रैक्शन का एचसीएफ, फ्रैक्शन का एचसीएफ इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन, दोनों में हो सकता, ठीक, दोनों में हो सकता है। ये तीन चीज हमें ध्यान देना था, ठीक है। और फिर पीछे मैंने ये भी बताया था कि जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर से या तो छोटा होगा या छोटे वाले नंबर के बराबर होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपको कंपटीशन में फंसा सकता है, तो कंपटीशन में ध्यान देने वाली बात थी ये, कि मतलब कंपटीशन से इससे क्या होगा, क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस कब हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर आइए हम निकालते हैं क्या, फ्रैक्शन का। अभी अब मैंने आपको शुरू में पूछा था ना कि मतलब इन नंबर्स का एचसीएफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आइए हम देखते हैं फ्रैक्शन का एचसीएफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना सिखाया था, ठीक है ना। तो दोनों का तुलना करके, हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक, और फिर क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन करते हैं। मैंने आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जब निकालना बताया था, तो मैंने बताया था कि अगर एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करेंगे, मतलब फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम फ्रैक्शन लिख देते हैं ना, ठीक। तो निकालना क्या है, अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे,
किसका निकालेंगे? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब एन फॉर न्यूमरेटर, इसी को कहते हैं अंश भी कह देते हैं ना, एन मतलब न्यूमरेटर। अब फिर क्या निकालेंगे? नीचे वाले क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और एचसीएफ में किसका निकलेगा? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर मतलब हर, डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, जस्ट उसी का उल्टा नीचे क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या निकलेगा? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऊपर वाले क्या निकलेगा? एचसीएफ किसका निकलेगा? न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर मतलब अंश। और फिर डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा? एलसीएम। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, तो डी क्या आ जाएगा यहाँ पे? हर आ जाएगा, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं आप निकालिए 12 कामा 15 का, फिर निकालिए 30 कामा 10 का, ठीक है। क्या निकालिए? इनका क्या निकालिए? निकालिए आप एचसीएफ, ठीक। ऊपर नंबर कैसे हैं? 12 है, 30 है, ठीक है ना। अब देखिए 12 30 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। निकाल के देखिएगा, ठीक है। अभी मैं ये बताता हूं कि कैसे मैं निकाल रहा हूं इन नंबर्स का एचसीएफ। तो क्या निकालेंगे? यहाँ पे 12 और 30 का निकलेगा एचसीएफ, और नीचे वाले क्या निकलेगा? एलसीएम, है ना। 15 कामा 10, क्योंकि फार्मूले में था ना, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो क्या करेंगे? ऊपर वाले का मैंने एलसीएम एचसीएफ लिख दिया, नीचे वाले का एलसीएम लिख दिया। अब देखिए ऊपर 12 और 30 है ना, तो 12 30 का कितना आएगा? 12 30 का एचसीएफ आएगा 3 आएगा, ठीक। 12 30 का एचसीएफ 3 आएगा, और नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा? 15 और 10, इनका आएगा 5, निकाल लेते हैं ना, 10 ये कटेगा, किससे? 5 से कटेगा, तो इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा, तो मतलब 6 5 30, इनका जो एलसीएम आएगा 30 आएगा, ठीक। मतलब इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है कितना है? 3/30, 3/30 है, ठीक। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर्स को काट देता है, दोनों नंबर्स को काट देता है जिनका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और कटने का मतलब क्या होता है कि कटने पे एक नंबर आए, पूरा पूरा एक नंबर आए। तो अभी देखिए 12/15 को क्या करते हैं? हम काटते हैं किससे? 15 से, 3/30 से। तो क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो कितना आएगा? 3/30 आएगा। तो फिर क्या कर लेंगे? 12/15 गुणे 30 बटे क्या कर लेंगे? 3 कर लेंगे। फिर कटेगा 3 चौक 12, 5 या 15, 5 6 30। अच्छा ये 3 आएगा ना, 5 3 15, 5 6 30। अब देखिए 3 कन्ने 3, 3 दूना 6, 4 दूनी 8। देखिए जब मैंने इस नंबर को एचसीएफ से भाग किया तो कितना आया? 8 आया, एक पूरा पूरा नंबर आया ना, मतलब एचसीएफ का जो रूल था वो फॉलो कर रहा था। यहाँ पे आप क्या देखिए 3/30 है, तो 30/10 है ना, तो 30/10 का निकालते हैं, कितना आएगा? भाग करेंगे किससे? 3/10 से, तो कितना आएगा? 3/30, इसी को उल्टा कर देंगे 10, इसको कर देंगे क्या? 30/3, ये कट जाएगा, कितना आएगा? 10, 10 से 10 कट गया, कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक। अब देखिए मैंने क्या किया, ये दूसरे वाले नंबर को एचसीएफ से जब भाग किया तो कितना आया? 30 आया। ये पूरा पूरा नंबर है, तो कटने का मतलब यही होता है कि पूरा पूरा नंबर आए। तो देखिए एचसीएफ का डिफिनेशन क्या था कि एचसीएफ वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को पूरे पूरा काट देता। तो यहाँ पे देखिए ये दो नंबर थे, फ्रैक्शन नंबर थे, और एचसीएफ कितना आया? 3/30 आया। तो 3/30 क्या किया? इसको भी काटा तो कितना आया? 8 आया, और इसको भी काटा तो कितना आया? 30 आया, ठीक है। तो मतलब एचसीएफ का डिफिनीशन कहीं भी गलत नहीं होगा, नंबर्स कोई भी हो, एचसीएफ जो हम निकालेंगे एचसीएफ का जो डिफिनीशन होगा वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या? कुछ नंबर्स के एचसीएफ। नंबर्स कुछ कौन से थे? फ्रैक्शन थे, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कुछ और दो नंबर्स का और देखते हैं फ्रैक्शन में एचसीएफ कैसे निकलेगा। मान लीजिए कितना है? 1/5 है, यहाँ पे 2/3 है, ठीक है। अब ऊपर देखिए, ऊपर वाले क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि दोनों संख्या किससे कटेंगी? 8 ही से तो कटेंगी ना, तो एक आ गया एचसीएफ। और नीचे नंबर्स कहते हैं जो एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? इनका गुणा कर लेंगे, तो 1/15, मतलब इन दोनों नंबर का कितना आया? एचसीएफ 1/15। आप 1/15 आ गया ना, तो क्या कीजिएगा? इसमें भाग कीजिएगा, भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। करके देखिएगा, पूरा मतलब 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। कटने का मतलब कि पूरा पूरा नंबर मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो भाग करके देखिएगा, चेक कीजिएगा, ठीक। ऐसे कहता हूं, मान लीजिए 3/10 है, फिर कितना है? 6/15 है, कितना है? 6/15 है। तो देखिए ऊपर वाला नंबर कितना? 3 और 6 है, 3 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और नीचे वाले नंबर्स का निकालेंगे तो 2 3 5, इसका कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है। वो तो वही सेम नंबर आ गया, वही सेम नंबर वाला है, वही एचसीएफ आ गया, ठीक है ना। तो वही आएगा 3/10 आएगा। भाग करके देखिएगा, इसको पूरा पूरा कटेगा, एक नंबर आएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया? एचसीएफ इसका हो गया, फ्रैक्शन का। तो दिमाग में रखना यही था कि अगर हम एलसीएम निकालते हैं नंबर्स का तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और उसी का उल्टा नीचे हो जाएगा।
अगर हम नंबर का एचसीएफ निकालें तो ऊपर वाले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और ठीक उसी का उल्टा नीचे हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, डेसिमल का हम निकालते हैं एलसीएम। देखिए मान लीजिए फ्रैक्शन जो है माइनस में ही है, क्या है 3/12 है, फिर कितना है -13/-15 है, इतना नंबर है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो मान लेंगे कि माइनस है ही नहीं, प्लस वाले नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे, फ्रैक्शन में जैसे निकलता है वही एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, तो माइनस वाले नंबर्स का भी एचसीएफ निकल जाएगा फ्रैक्शन में अगर है तो। ठीक है, अब मान लीजिए कितने है, डेसिमल में है, मान लीजिए कितना है 35 है, फिर प्लस है 75 है, फिर -1.025 है, फिर कितना है 15 है, -15 है, 1.5 है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये नंबर्स जो है ये डेसिमल में है, कैसे हैं, डेसिमल में, तो क्या करेंगे, इसको बटन बदल लेंगे, बटन बदला के कितना आएगा, -35/10 आएगा ये वाला, और इसको बदलेंगे कितना आएगा, 75/10 आएगा, ये भी आएगा प्लस में, है ना। अब क्या करना है, माइनस प्लस हटा देंगे, फिर क्या करेंगे, इन नंबर्स का जो बटे में नंबर्स है इस वाले रूल से निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, इसको भी बटे में बदल लेंगे, कितना आएगा 125/100 आएगा, फिर काम है कितना आएगा 15/10 आएगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का सेम ऐसे एचसीएफ निकाल लेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस को हटा देंगे, इन नंबर का भी एचसीएफ आ जाएगा, तो फ्रैक्शन का एलसीएम ऐसे निकलता है। ठीक, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन का एलसीएम। अब रूट्स का एचसीएफ जो निकालते हैं हम लोग, कुछ लोग कहते हैं रूट्स का एचसीएफ नहीं निकलता है, कुछ लोग कहते हैं रूट्स का एचसीएफ निकलता है। आप सर्च करेंगे गूगल पे, कहीं पे सर्च करेंगे तो सबके अलग अलग विचार आते हैं। कुछ कहते हैं कि ये एचसीएफ का डिफिनेशन फॉलो नहीं करता है, कुछ कहते हैं कि ये एचसीएफ का डिफिनेशन फॉलो करता है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जब आप अलजेब्रा में देखेंगे रूट्स का एचसीएफ देखेंगे तो कई कई जगहों पे कंपटीशन लेवल में दे देता है कि मतलब ये √2x² + y है, √x² z है, फिर √3xy z है ना। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। ठीक, तो ऐसे नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है ना, मतलब रूट्स का एचसीएफ निकला, कई कई जगहों पे निकला, मैंने पीछे आपको क्वेश्चन कराया हुआ था। ये पियर्सन का एक बुक आता है, पियर्सन के बुक में वो क्वेश्चन था एलसीएम वाला, मैंने आपको दिखाया था शायद, ऐसे √2 था और √8 था, मैंने इसका एचसीएफ निकाल के आपको दिखाया था, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल के दिखाया था। तो अगर एलसीएम निकल सकता है तो रूट का एचसीएफ भी निकल सकता है। पियर्सन बुक जो है वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, वो आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस को लिखता है वहां पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि इन दोनों का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए √2 को हम लिख सकते हैं √2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं √4 लिख सकते हैं इसको, और √2 लिख सकते हैं। अब देखिए इनमें √2 कॉमन है ना, मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब कहिए कि इसी को हम डिवीजन मेथड से लगाएं एचसीएफ, तो नहीं निकाल सकते, इसको हम लिस्टिंग मेथड से, कॉमन वाले मेथड से ही निकाल सकते हैं एचसीएफ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कितना है, √3 है, यहाँ पे √15 है, कितना है √15 है, √3 को ऐसे ही रहने देंगे, √15 को कैसा लिखते हैं, √5 × √3 आएगा। ठीक है ना, अब √3 कॉमन आया तो मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आया, √3 आया, कितना आया, √3 आया। ठीक है ना, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकल जाएगा। तो रूट का एचसीएफ निकालने का तरीका यही है कि क्या कीजिए, उन नंबर्स का यहाँ आप ऐसे देखिए ना, अंदर रूट वाले नंबर है ना, तो क्या करेंगे, रूट को हटा के उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे, और 2 और 8 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे रूट था तो रूट आप ऊपर लगा दीजिए, मतलब इसका एचसीएफ कितना आया, 2 आया। अब देखिए यहाँ पे 3 और 15 है ना, तो क्या करेंगे, रूट हटा देंगे, 3 और 15 का एचसीएफ निकाल लेंगे तो 3 आएगा, और उसी पे क्या लगा देंगे, रूट, तो मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकल जाएगा। तो रूट्स का भी एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, निकल जाता है। ठीक, ये हो गया रूट्स का एचसीएफ। तो मैंने आपको प्लस वाले नंबर्स का, माइनस वाले नंबर्स का, फ्रैक्शन माइनस में हो प्लस में हो, सभी का मैंने एचसीएफ बताया। ठीक है ना, अब आइए हम ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि हम कैसे देख के बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ इतना होगा, इसका एचसीएफ इतना होगा। ठीक है ना, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एलसीएम के ट्रिक्स बताया था कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए हम एलसीएम का कंपेरिजन करके ही क्या करेंगे, नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, एलसीएम ऑफ नंबर्स, इसी में लिख देते हैं ट्रिक ना, ट्रिक्स। मैंने ये पिछले वीडियो में बात किया था, हम कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं एचसीएफ का ट्रिक कैसे काम करता है। एचसीएफ ऑफ नंबर्स, इसमें भी क्या है, ट्रिक्स है। ठीक है, पहले मैंने आपको बात किया था उसमें कि अगर नंबर्स क्या है, एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, कोई भी उसमें ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को से मतलब तीनों को एक साथ काटे, दोनों को एक साथ काटे। ठीक है ना, जैसे मैं कहता हूं आपको 2 3 5, अब देखिए ये नंबर्स एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं ना, तो इसका क्या करेंगे, इन तीनों नंबर से गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, आएगा 30। ठीक, उसी प्रकार से ये तीनों नंबर किसी से कट भी नहीं रहे हैं, ना ये किसी को काट रहे हैं, और ऐसा कोई नंबर है ही नहीं बड़ा वाला जो क्या तीनों को काटे, बस एक केवल है, एक है जो तीनों को काटेगा। तो एचसीएफ होता भी यही है ना कि तीनों को काटे, तो मतलब क्या है, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 3 5 का एचसीएफ कितना आ जाएगा,
एक आ जाएगा। मैं बताया था ना CF कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों का कॉमन फैक्टर एक ही है ना, तो एक ही से कट जाएगा। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए तीन नंबर्स हैं, कितना है 20 है, 40 है, और फिर कितना है 120 है। अब देखिए जो बड़ा वाला नंबर है इन दोनों छोटे नंबर से कट रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो बड़ा वाला नंबर जो हो जाएगा 120 एलसीएम हो जाएगा। मैंने आपको वहां बताया भी था कि ये कैसे हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों नंबर हैं इस नंबर में छिपा हुआ है। आप देखिए 120 को लिख सकते हैं ना 20 गुणे 6, फिर 120 को लिख सकते हैं ना 40 गुणे 3। तो जब ये नंबर ये 20 और 40 जब इसमें पहले से ही है तो केवल आप इसी का एलसीएम निकालिए तो 120 आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना था, ये ट्रिक्स है, मतलब कुछ है नहीं, ये दिमाग को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। बाकी सब फंडामेंटल्स ही होते हैं, जो हम नियम शुरू से लगाते चले आते हैं वो नियम्स के द्वारा ही हम निकालते हैं। बस होता क्या है कि हम अपने दिमाग को समझाते थे कि ये ऐसे काम करता है तो हमारा एलसीएम निकल जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या, इसका आएगा 120। अब क्या करते हैं इन्हीं नंबर्स का हम क्या निकालते हैं, फिर से निकालते हैं एचसीएफ। ठीक, तो कितना है 20, 40 और कितना है 120 है। ठीक है ना, अब देखिए जो ये छोटा वाला नंबर है, छोटा वाला नंबर क्या कर रहा है, खुद को तो काटेगा ही, 40 को भी काटेगा और 120 को भी काटेगा। तो देखिए जो छोटा वाला नंबर है वो अगर बड़े वाले नंबर को काट रहा है, पूरा का पूरा काट रहा है, जो सबसे छोटा नंबर है वही उन नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। देखिए इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 20 आएगा। निकाल के आप देखिएगा एचसीएफ 20 ही आएगा। ठीक है ना, अब सोचिए ना कि अब कॉमन फैक्टर जब ये नंबर कट रहे हैं मतलब कि सभी में क्या है, सभी को काट रहा है, तो मतलब कॉमन सभी में 20-20 हुआ ना। अगर आप लिखेंगे 20 तो 40 को कैसे लिखेंगे, 20 गुणे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 120 को क्या लिखेंगे 20 गुणे 6 लिखेंगे। तो देखिए 20 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है। जब 20 तीनों में है तो कॉमन फैक्टर ही तो होता है ना, एचसीएफ होता है, तो कॉमन फैक्टर 20 आ गया। बस फंडामेंटल नियम था ये। ठीक, फिर से आपको मैं कहता हूँ, आप कोई नंबर ले लीजिए, तीसरा क्या है यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए 10 है, फिर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 35 है, फिर यहाँ पे कितना है 40 है, कितना है 40 है। देखिए यहाँ पे 10 है, 35 और 45 है। अब यहाँ पे आप देखिए कोई भी नंबर एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा नंबर है जो तीनों को काट रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 10 को कौन काट रहा है, 5 काट रहा है तो 2 आएगा, फिर 35 को काट रहा है तो 7 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 8 को काट रहा है तो इसको भी काट देंगे, 2 1 आएगा यहाँ पे, तो 5 2। ठीक है, यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 7 7 ही रहेगा, यहाँ पे कितना आया 4 आया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 5 2 1 1 7 आया। क्या ये देखिए अब ये नंबर जो है यहाँ पे तीनों नंबर से एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये जब सारे नंबर जो यहाँ पे नीचे आए सभी गुणा कर लेंगे, तो 5 2 10 1 10 10 10 आ गया, फिर 70 70 280 आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा। ठीक, ये शानदार तरीका था आराम से। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए एचसीएफ में, किसमें एचसीएफ में मान लीजिए दो नंबर्स हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, एक दूसरे को नहीं काट रहे, जैसे मान लीजिए 20 और 35 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 20 35 एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या ये नंबर किसी और नंबर से भी कट रहे हैं, या ऐसा सोचिए ना जो छोटा वाला नंबर है उनका क्या निकालिए, उनका निकाल लीजिए कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, जो कॉमन फैक्टर ले लीजिए। तो एक 20 है, एक 20 को लिखेंगे नहीं क्योंकि एक 20 काटेगा नहीं दोनों को, तो एक 20 को छोड़ देंगे। अब फिर यहाँ पे देखिए कितना है, 2 से कटेगा 10 आएगा, तो 2 10 भी इन दोनों को नहीं काटेंगे, 2 10 को छोड़ देंगे। अब 20 देखिए 4 और 5 से कट रहा है, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। मतलब ये देखिए 5 एक ऐसा सबसे जो जितना भी 20 का कॉमन फैक्टर है उसमें 5 एक सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी काटेगा और 5 इसको भी काटेगा। मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, जब नंबर से एक दूसरे को ना काटे छोटा वाला नंबर पकड़िए, उसका कॉमन फैक्टर जो है इससे मिलता जुलता जो कॉमन फैक्टर है उसी को लिख लेंगे। अब देखिए 5 वाला हमें मिल रहा था, 5 दोनों को कॉमन फैक्टर 20 का 5 था ना, तो 5 इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। देखिए ये वाला तरीका जो है ये तरीका छोटे नंबर्स पे अप्लाई हो जाता है, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो वहां पे हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे चेक नहीं कर सकते फैक्टर निकाल के कि इसको काटेगा कि इसको काटेगा कि नहीं काटेगा। ठीक है ना, तो हम फंडामेंटल्स हमें पता होना चाहिए, और ट्रिक्स जो होते हैं वो छोटे छोटे नंबर्स के लिए आसानी से लग जाते हैं, बहुत फास्ट हो जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया इन नंबर्स का ट्रिक। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। एक नंबर है प्राइम नंबर, एक नंबर है कंपोजिट नंबर, और एक नंबर है को प्राइम नंबर। मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पीछे बताया, पीछे के लेक्चर्स में बताया था। ठीक है ना, इसमें भी बात हम
इसमें भी हम बात करेंगे फैक्टर के बेसिस पे, मतलब फैक्टर के आधार पर बात करेंगे कि प्राइम नंबर को हम कैसे बताते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर 5 लीजिए, 5 का फैक्टर क्या है, एक है और दूसरा क्या है 5 है। 5 केवल एक और 5 से कटेगा ना, 2 ही फैक्टर हुआ ना, इसका मतलब कि ये क्या है प्राइम नंबर है। यहाँ पे 2 है, 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, मतलब क्या हुआ 2 प्राइम, 1 किससे कटेगा, 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, मतलब कि क्या हुआ प्राइम नंबर हुआ। मान लीजिए 11 है तो 11 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, मतलब क्या हुआ 11 प्राइम नंबर हुआ, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसी का जस्ट एक अपोजिट आता है कि कंपोजिट नंबर आता है। क्या आता है, कंपोजिट नंबर, है ना। तो कंपोजिट नंबर ठीक इसी का उल्टा होता है कि मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स हो, 2 से अधिक, फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है ना, 2 से अधिक फैक्टर्स ठीक। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आपको 4 देखिए 1 से कटेगा और तो 4 से तो कटेगा ही, मतलब 4 फैक्टर हो गया, लेकिन इसके बावजूद एक नंबर और क्या 2, 4 2 से भी कटेगा, इसका मतलब 2 भी क्या इसका एक फैक्टर हुआ, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कितने फैक्टर हुए, इसके 3 फैक्टर हुए ना, मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर है, इसको कहते हैं भाज्य संख्या भी हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। तो कितना ये क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ। मान लीजिए 6 है तो 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, लेकिन 2 नंबर्स और हैं, 3 है और 2 है, मतलब इसके कितने फैक्टर हुए, 4 हुए ना, 2 से अधिक फैक्टर हुए ना, मतलब 2 क्या 6 क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से आता है को प्राइम नंबर, क्या आता है को प्राइम नंबर, ठीक है ना। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिन जिन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना हो, 1 हो, जिन दो नंबर्स का एचसीएफ 1 हो, ठीक, वो क्या होंगे को प्राइम नंबर हो। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिए तो कितना एचसीएफ 1 आएगा, 2 और 3 लीजिए, 4 और 5 लीजिए, 13 और 14 लीजिए, ठीक है ना, 13 और 14 लीजिए, ठीक है, 13 14 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। कोई भी 2 प्राइम नंबर लीजिए, कोई भी 2 प्राइम नंबर लीजिए, उनका एचसीएफ 1 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है ना। इनके सिवा और भी नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, ठीक है ना। बस यही नहीं कि 2 लगातार संख्या एचसीएफ 1 होगा या 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ होगा, इनके अलावा कोई और भी नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, ठीक है ना। जैसे लीजिए आप 4 और 7 लीजिए, दोनों, ये 7 तो प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक, निकाल के देखिएगा। ये हो गया कंपोजिट नंबर्स के बारे में, ठीक। अब देखिए लास्ट में थोड़ा सा बात करते हैं कुछ नंबर्स के एलसीएम के बारे में। जैसे हाँ देखिए जो 1 है ना, 1 को ना तो हम कंपोजिट नंबर कहते हैं ना प्राइम नंबर कहते हैं। 1 जो होता है इसको ना हम कंपोजिट नंबर कहते हैं ना प्राइम नंबर कहते हैं। हम इस वजह से नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, 1 का केवल फैक्टर 1 ही है, इसके सिवा और कोई फैक्टर होगा ही नहीं, ठीक है ना। और फिर जब प्राइम नंबर है ही नहीं तो कंपोजिट नंबर कैसे होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन जो होता है वो क्या होता है कि 2 से अधिक फैक्टर्स हो और इसका केवल फैक्टर 1 ही तो होगा ना, बस इसी वजह से ना तो ये प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक।